एक जलाशय में 3 मछलियां रहा करती थी। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यभद्विष्य। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। अनागत विधाता संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यभद्विष्य किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थीं, वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। ये देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है ये जलाशय मछलियों से भरा हुआ है, यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घेर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहां से चले गए। मछुआरों की बातें अनागत विधाता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमति और यभद्विष्य के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र ये स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। अनागत विधाता की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोली, अभी खतरा आया कहाँ है, हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल फंसूं भी ना। यभद्विष्य बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। अनागत विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहां से चली गई। प्रत्युत्पन्नमति और यभद्विष्य जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया।
संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युत्पन्नमति अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रत्युत्पन्नमति सड़ांध लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी मछली है, और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युत्पन्नमति तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यह भद्विष्य कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। सीख: किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है।